नदियों को पश्चिम से पूर्व के सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? यमुना नदी की। थोड़ा सा हम लोग देखते हुए भी चलेंगे, एबीसीडी करके नहीं चलेंगे, ठीक है। यमुना नदी की बात करेंगे तो यमुना नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो आपको पता होगा उत्तराखंड के, याद रखनी है, यमुनोत्री हिमानी से। कहाँ पर? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी के बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। क्या बोलेंगे? बंदरपुर श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और ये आपको पता होगा यमुना नदी जो है दोस्तों गंगा में इटावा, उत्तर प्रदेश का एक शहर है इटावा, इटावा में आके जो है ये गंगा में आकर मिल जाती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होती है? तो याद रखनी है ये यमुना ही होती है। लेकिन यमुना का भी ढेर सारा सहायक नदी है। जैसे आपका हो जाता है चंबल, क्या होता था दोस्तों? चंबल हो जाता है। उसके बाद याद रखनी है सिंध होता है। उसके बाद बेतवा होता है। उसके बाद कैन होता है। तो ये सब जो है याद रखनी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। तो वहीं पर पूछ रहा है यमुना की सहायक नदी पश्चिम से पूरब में क्या होगा? तो पश्चिम किसी भी अगर मानचित्र को देखिएगा तो पश्चिम ये वाला भाग कहलाता है। तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा, उसके बाद सिंध हो जाएगा, उसके बाद बेतवा हो जाएगा, उसके बाद कैन हो जाएगा, ठीक है। हम जितने भी नदी का आपको सहायक बताए हैं वो एकदम दिशा से बताए हैं। तो सबसे पहले चंबल कितना में हो जाएगा? 2। उसके बाद देखिए 2 वाला 2 ही ऑप्शन है। उसके बाद देखिए सिंध, सिंध कितना में है? 4 में है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? बेतवा 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। और यमुना नदी की अगर लंबाई पूछेगा तो 1326 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 1326 किलोमीटर। इन सभी बातों को आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संगम युगीन राजवंशों और उनके राजकीय प्रतीक के संदर्भ में गलत युग्म का पहचान करना है, यानी कि गलत। आपको पता होगा संगम काल जो हुआ है दोस्तों, संगम काल आपको पता है 300 ईसा पूर्व से, क्या बोलेंगे? 300 ईसा पूर्व से जो है 300 ईस्वी तक चला है संगम काल। और इसमें जो है याद रखनी है 3 वंश ने शासन किया। एक आपका हो जाएगा चेर, उसके बाद हो जाएगा चोल, और बोल सकते हैं एक आपका हो जाएगा पांड्य, ठीक है। यहाँ पर संगम युगीन बोल रहा है तो संगम युगीन में पल्लव आता ही नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। पल्लव यहाँ पर देखिए, चोल का जो है प्रतीक चिन्ह बाघ होगा, बिल्कुल ठीक है। चेर का जो है धनुष होगा, बिल्कुल ठीक है। और पॉन्ड का मछली होगा। यहाँ पर से पल्लव नहीं आता है दोस्तों। पल्लव का जो यहाँ पर बढ़ा दिया है ये आपका जो है क्या है? गलत है। और पल्लव जो है संगम युगीन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची एक को जो है, सूची एक के वायसराय के समय जो है सुचलित करना है, ये चीज मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, तो उस समय दोस्तों कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन की कालकाल की बात करेगा तो 1926 से लेके 31 तक कार्यकाल है, इसी के बीच 1930 आता है, तो एक का हो जाएगा 3, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो आया दोस्तों उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनिथगो थे। इनका कार्यकाल की अगर बात करेगा तो 1936 से लेके 44 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है, इसी के बीच आता है 1940। तो ये हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और इस समय कौन हो जाएगा? लॉर्ड बेबल। इनका जो कार्यकाल रहा है 1944 से लेके 47 तक रहा है, इसी के बीच आता है 1946। तो यही हो जाएगा 2 हो जाएगा। और भारत विभाजन 1947 दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था। तो यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर बनाए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे, अगस्त प्रस्ताव दोस्तों किसके लिए आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों उसी में सहयोग करने के लिए दोस्तों, ब्रिटेन की तरफ से भारत को मदद करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, 100 क्वेश्चन है और आपका एग्जाम भी नजदीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को मिलाते हैं। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, देखिए जब साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास का बुलबुला अगर लीजिएगा दोस्तों, तो जो आपका याद रखनी है क्या होगा? जो आपका छोटा बुलबुला होगा, क्या होगा? छोटा बुलबुला होगा, वो छोटा हो जाएगा, और जो बड़ा बुलबुला रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, और बड़ा बुलबुला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये दोस्तों एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश आपको पता है क्या है दोस्तों? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और ये घटना जो कहलाता है ध्रुवन कहलाता है। ध्रुवन एक ऐसी घटना है दोस्तों जो कि न कि याद रखनी है प्रकाश में होता है, और न ही दोस्तों ध्वनि में होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ध्वनि कैसा तरंग हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। लेकिन याद रखनी है प्रकाश तरंग को जो अनुप्रस्थ तरंग करता है वो दोस्तों ध्रुवन विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने किस विशेष अभियान की शुरुआत किया? तो देखिए, ये मानव तस्करी की बात करेगा तो ये हो जाएगा ऑपरेशन नया सवेरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑपरेशन नया सवेरा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन संस्कार जो चलाया गया था, ये राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया था। क्या बोलिएगा? राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन चक्र 5 की बात करेंगे तो ये दोस्तों सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। याद रखनी है, तस्करी को रोकने के लिए किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखनी है, ये जो चलाया गया था आपका, मतलब बोल सकते हैं सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको दिख रहा है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत याद रखनी है, ये भी दोस्तों बिहार में ही चलाया गया था। और बिहार में जैसे आपका बाढ़ क्षेत्र होता है, वहां पर दोस्तों ऑपरेशन फ्लड को रोकने के लिए दोस्तों ये चीज चलाया गया था। तो ये करंट की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एकदम याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में आयोजित प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है, याद रखनी है अफवाह। क्या याद रखिएगा? अफवाह याद रखे होंगे। तो यहाँ पर से ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलियन यहाँ भी है, ऑस्ट्रेलियन यहाँ भी है। उसके बाद याद रखनी है एफ से हो जाएगा फ्रेंच, फ्रेंच यहीं पर है। उसके बाद विबल्डन, उसके बाद यूएस ओपन। तो अफवाह को याद रखेगा, तो यहाँ पर से आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर जो है सही उत्तर का चयन करना है। कालाजार रोग जो है दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजवा जनित रोग होता है, तो ये 2 हो जाएगा। एथलीट फूड दोस्तों ये कवक से होता है, तो ये 1 हो जाएगा। मरम्मस रोग दोस्तों प्रोटीन की कमी से होता है, तो ये 4 हो जाएगा। हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक बीमारी है, जो कि याद रखनी है रक्त संचार, मतलब रक्त में थक्का नहीं जमने देता है, तो ये 3 हो जाएगा। यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं और आपका कितना नंबर सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हार्मोन और उसके विशिष्ट कार्य के आधार पर गलत है? गलत सुमेल को चयन करना है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा एग्जाम में। एफसीसी एसिड दोस्तों ये वृद्धि रोधक होता है। ये बिहार दरोगा 1275 में भी पूछा गया था कि याद रखनी है दोस्तों, वृद्धि रोधक हार्मोन किसको कहते हैं? तो एफसीसी एसिड को कहते हैं। फ्लोरिजेंस ये दोस्तों फूल खिलाने वाला हार्मोन है। ट्राउमेटिन ये पौधे में जख्म भरता है, यानी कि बोल सकते हैं कहीं अगर कट फट गया तो वो दोस्तों भरता है। साइटोकोनिन दोस्तों फलों को पकाता है? नहीं दोस्तों, यही गलत हो गया। साइटोकोनिन याद रखनी है दोस्तों, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या करता है? कोशिका को याद रखनी है, विभाजन में मदद कौन करता है? साइटोकिनिन करता है, ठीक है। और फलों को जो पकाता है, ये याद रखनी है एथिलीन हार्मोन पकाता है। कौन बोलेंगे? एथिलीन हार्मोन पकाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व और उनके संबंधित राज्य में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी नहीं है? सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। नौकरेक दोस्तों मेघालय में है, ये भी ठीक है। मानस दोस्तों असम में है, बिल्कुल ठीक है। शेषाचलम दोस्तों तमिलनाडु में नहीं। शेषाचलम की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। तो यही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु की बात करेगा तो यहाँ पर बायोस्फीयर हो जाएगा नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी कहाँ पर हो जाएगा? तो ये याद रखनी है, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मिलान करना है एक और दूसरे को। 11 नंबर क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। सबसे अधिक कॉफी दोस्तों कहां पर होता है? बेंगलुरु में होता है। रबर बोर्ड का अगर मुख्यालय की बात करेगा तो रबर बोर्ड का दोस्तों मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? कोट्टायम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोट्टायम। तो ये 1 हो जाएगा। केरल में ये पड़ता है दोस्तों, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चाय बोर्ड की बात करेगा तो चाय बोर्ड दोस्तों आपका कहां पर हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। और तंबाकू बोर्ड दोस्तों गुंटूर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में असत्य युग्म का पहचान करें, यानी कि गलत में युग का पहचान करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मतलब बोल सकते हैं शुभंकर ये दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? शुभंकर दिया गया है, ठीक है। तो गज सिंह है और ये बिहार में हुआ था। हीरो मेंस हॉकी एशिया कप ये भी दोस्तों बिहार के राजगीर में हुआ था। इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? चांद, बिल्कुल ठीक है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप अशोक हुआ था, तो ये भी बिल्कुल इसका ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप छोटी चिड़ैया नहीं दोस्तों, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स दोस्तों इसका जापान में हुआ था। और इसका दोस्तों छोटी चिड़ैया नहीं है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर यहीं पर बात करेंगे छोटी गोरैया, क्या बोलेंगे? छोटी गोरैया की बात करेंगे तो ये दोस्तों जो आपका पैरा खो खो कप हुआ था दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुआ था, और पैरा गेम्स का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। और उसका आयोजन दोस्तों, इसका शुभंकर की बात करेंगे तो उज्ज्वला था। क्या था दोस्तों? उज्ज्वला था। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? देखिए 2026 में दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाने वाला है, और कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं, आपको पता होगा। इसमें जो दोस्तों आने वाला है, याद रखनी है, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा आने वाले हैं, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी। लेकिन यहीं पर 2025 की बात करेगा तो उसको आपको कमेंट करना है कि कौन आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति शायद इमैनुअल मैक्रोन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो के डिस्करनी से मिलान करना है। देखिए अगर बात करेगा स्लोप शब्द जो है दोस्तों, ये किससे लिया गया है? स्लोप शब्द जो है मेरियम वेबस्टर का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका दो हो जाएगा। उसके बाद रेज बेट बेट की अगर बात करेगा दोस्तों, तो ये जो है आपका हो जाएगा किसमें? ऑक्सफोर्ड का हो जाएगा। तो ये दो का हो जाएगा चार। पारा सोशल दोस्तों किसका हो जाएगा? तो याद रखनी है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा। और भाइब कोडिंग की बात करेगा तो ये कौंसिल डिक्शनरी का हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ये दोस्तों डिक्शनरी है, और इसमें कौन से शब्द को दोस्तों पुरस्कार मिला है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, वह कौन सा समाचार पत्र था जो 1878 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया? देखिए 1878 में दोस्तों बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? तो लीटन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लीटन के द्वारा लाया गया था। और रातों रात जो दोस्तों बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया, वो कौन हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे दोस्तों? याद रखनी है, शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। शिशिर कुमार याद रखनी है, घोष हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है सोम प्रकाश। क्या है दोस्तों? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश है। हिंद्रू पेटियाट है। केसरी, केसरी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका क्या हो जाएगा? तो वो केसरी हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ की ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति याद रखनी है, 20 जून 1789 को जो दोस्तों किया गया था, 20 जून 1789 को जो टेनिस कोर्ट की शपथ हुआ था, उसमें बोला गया था फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार करना। और ये किसके द्वारा विद्रोह किया गया था? तो याद रखनी है थर्ड स्टेट के लोगों के लिए। किसके लिए? किसके द्वारा दोस्तों? थर्ड स्टेट के लोग के लिए दोस्तों किया गया था। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय दर्शन का वह कौन सा संप्रदाय है जो भौतिकवादी और वेदों की सत्ता को नहीं मानता है? तो वो आपका चवार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चवार्क दर्शन। सांख्य दर्शन के दोस्तों संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है कपिल मुनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कपिल मुनि हो जाएंगे, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के कौन हो जाएंगे? तो आपको पता होगा महर्षि कनाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? महर्षि कनाद। मीमांसा, अगर पूर्वी मीमांसा की बात करेगा, पूर्वी मीमांसा में कौन हो जाएगा दोस्तों? जैमिनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जैमिनी। और याद रखनी है उत्तरी मीमांसा की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा बदरायन। कौन हो जाएंगे दोस्तों? बदरायन हो जाएंगे। तो यहां से भी सवाल रहते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण परीक्षण टाइफाइड मियादी बुखार की पुष्टि के लिए? देखिए टाइफाइड जो है दोस्तों आपको पता है जीवाणु जनित रोग है। क्या बोलेंगे? जीवाणु जनित रोग है। और जीवाणु जनित रोग के लिए दोस्तों हम लोग बिडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? टाइफाइड के लिए हम लोग किसका करते हैं? बिडाल टेस्ट का प्रयोग। एलिटा टेस्ट के लिए दोस्तों याद रखनी है HIV का प्रयोग करते हैं। मेंटोक्स टेस्ट दोस्तों याद रखनी है तपेदिक में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तपेदिक यानी कि बोल सकते हैं टीबी में, ठीक है। इसको भी एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं और इसका मिलान करना है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। और लाइसोसोम का खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। लाइसोसोम में खाद्य पदार्थ के ऊर्जा ATP के रूप में बदलने की क्षमता होता है। ATP में दोस्तों बदलता जो है कोशिका में, वो दोस्तों कौन बदलता है? तो याद रखनी है माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन बोलेंगे? माइट्रोकॉन्ड्रिया बदलते हैं, ठीक है। ना कि दोस्तों ये लाइसोसोम। तो दो कथन गलत है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर से ए सही हो जाएगा, परंतु आर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के प्रबंधन की दृष्टि से नीति निर्माता विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के अधिक प्राथमिकता क्यों देते हैं? सही आर्थिक कारण क्या है? तो देखिए इसका जो दोस्तों सीधा मतलब है ना, वो याद रखिएगा, FPI हॉट मनी है जो संकट के समय तेजी से देश छोड़ सकती है, जबकि FDI जो है दीर्घकालिक और स्थिर होती है, ये दोस्तों देश नहीं छोड़ती है। इसका यही कारण है। ऑप्शन नंबर बी एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सापेक्ष निर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय और संपत्ति
आर्थिक असमानता को दर्शाती है, बिल्कुल ठीक है। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण सापेक्ष निर्धरता के आधार पर किया जाता है, ये गलत हो गया दोस्तों। भारत में अगर गरीबी रेखा की बात करेंगे दोस्तों, ये सापेक्ष निर्धरता के सिद्धांत पर नहीं दर्शाती है। इसे मापने के लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। यानी सत्य कथन पूछ रहा है तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन हो जाएगा? तो द वेल्थ ऑफ नेशन। और इसकी रचना कब की गई थी? 1776 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो याद रखनी है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। क्या बोलेंगे? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दास कैपिटल की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये भी बात को याद रखिएगा। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति के बारे में विचार करें। देखिए, सरल आवर्त गति में 3 टाइप के प्रश्न यहाँ पर से आपको बनते हैं, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये मान के चलिए दोस्तों लोलक है कोई, और यहाँ से दोस्तों 3 तरह के दोस्तों ये सरल आवर्त गति है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका एक होता है ये माद बिंदु होता है। क्या होता है? माद बिंदु। माद बिंदु पर याद रखनी है गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा और वेग, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? अधिकतम होंगे। क्या होंगे? अधिकतम होंगे, ठीक है। और बाकी सब दोस्तों न्यूनतम होंगे। तो चरम बिंदु पर त्वरण शून्य होता है, ये चरम बिंदु है दोस्तों। चरम बिंदु पर दोस्तों जब गतिज ऊर्जा और वेग यहाँ पर अधिकतम हुआ तो यहाँ पर त्वरण अधिकतम होगा, तो ये आपका गलत हो गया। मध्यमान बिंदु पर त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल। जब यही दो एक अधिक होता है तो ये दोस्तों शून्य होगा, तो ये ठीक है। चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य होता है, बिल्कुल। चरम बिंदु ये हुआ या ये हुआ, तो चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होता है? शून्य होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मध्यमान बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है, अभी तुरंत हमने बताया। तो 2 3 4 सही है, यानी कि बोल सकते हैं 3 विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो 1 2 3 3 विकल्प सही है, एक विकल्प आपका गलत है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर से देखिए संविधान के भाग दिए गए हैं। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है, तो ये 4 हो जाएगा। भाग यहाँ पर क्या है दोस्तों? 15 एक 16 है, 16 में दोस्तों कुछ वर्गों के विशेष उपबंध हैं, तो ये 3 हो जाएगा। संविधान का भाग दोस्तों 17 में राजभाषा है, तो ये 2 हो जाएगा। और 18 में क्या है? आपात उपबंध है, तो 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है? रीट जारी करता है। और रीट कितने प्रकार के जारी करता है दोस्तों? 5 प्रकार का जारी करता है। बंदी प्रतिकरण हो गया, आपका उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। ये सब जो है आपका 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा, ठीक है। और याद रखनी है, हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है वो दोस्तों 226 आर्टिकल के द्वारा जारी करता है, ठीक है। ये भी चीज को याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर मिलान करना है। तवांग मठ दोस्तों कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, तो ये 3 हो जाएगा। महाबोधि मंदिर बिहार में है, तो ये 1 हो जाएगा। हेमिस दोस्तों लद्दाख में है, तो ये 2 हो जाएगा। सिरपुर बुद्ध विहार ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में 4 हो जाएगा। यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4 देखिए कहाँ पर है? 3 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। प्राकृतिक रवक्र निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है दोस्तों? आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा। प्राकृतिक रवक्र किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है, ये आपको पता होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी लक्ष्यों से संबंधित असत्य कथन यानी कि गलत कथन को चुनना है। देखिए, भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा है, बिल्कुल ठीक है। और यही भारत अगर बात करेंगे दोस्तों, भारत दोस्तों नेट कार्बन जीरो बनाने का लक्ष्य जो रखा है 2070 तक रखा है। कब रखा है? 2070 तक। भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2040 तक। यही गलत हो गया दोस्तों, 2040 तक नहीं बल्कि 2035 तक रखा है। कब तक रखा है दोस्तों? 2035 तक रखा है, तो यही कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के प्रथम चरण 150 विकासशील कृषि जिलों में शामिल किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना है जो 200 प्रथम चरण जो है 150 जिला नहीं बल्कि 100 जिला में घोषित किया गया, ठीक है। तो ये आपका कथन गलत हो गया। तूर उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। 6 दाल को दिया गया है 6 वर्षीय, लेकिन 3 दाल तूर उड़द और मसूर, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से केवल जो है आपका 2 कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी समस्थानिक और उनके उपयोग को विचार कीजिए। कोबाल 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। आयोडीन 131 का घंघा रोग के लिए उपचार के लिए, बिल्कुल ठीक है। कार्बन 14 जीवाश्म की आयु के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि तीनों कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर से और कुछ लीजिएगा, जैसे आपका होता है सोडियम 24 दोस्तों, सोडियम 24 हो गया। सोडियम 24 में याद रखनी है दोस्तों, रक्त में थक्का बनने देता है, ठीक है, जिसको हम लोग लुकेमिया रोग के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। एक होता है यूरेनियम 238, जिसमें दोस्तों याद रखनी है चट्टानों की, याद रखनी है चट्टान का पता करते हैं क्या दोस्तों, जीवाश्म यानी कि चट्टानों की आयु का हम लोग पता करते हैं इसके द्वारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राजवंश में सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलता था जो समुद्री व्यापारिक गतिविधियों का संकेत देता था। देखिए, जहाज का अगर चित्र बात करेगा सिक्का पे, तो वो हो जाएगा सातवाहन वंश। कौन हो जाएगा दोस्तों, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का याद रखनी है संस्थापक कौन हो जाएंगे, सिमुख हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, सिमुख हो जाएंगे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चौल शासक जो है याद रखनी है, नौसेना में सबसे अधिक शक्ति किसके पास था, तो वो आपका चोल शासक के पास था। लेकिन अगर सिक्कों पर जहाज का चित्र पूछेगा तो वो आपका सातवाहन शासक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगांव की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाजशास्त्रीय विचारक के साथ जुड़ी हुई थी। देखिए, एक जो अर्थव्यवस्था था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोस्तों विरोध जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। और कार्ल मार्क्स का कहने का मतलब था कि मान के चलिए कोई किसान खेती में किसान दोस्तों खेत में खेती करता है, तो वो दोस्तों उसका निर्धारण नहीं कर पाता है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल रूप से सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों, इसमें स्वराज का प्रस्ताव किया गया था, एक का एक हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1920 का कानपुर अधिवेशन याद रखनी है विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। और इसमें यह चीज बोला गया था कि याद रखनी है, इसमें रचनात्मक कार्यों का अनुमोदन किया गया था, तो ये दो बोल सकते हैं, ठीक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था कांग्रेस का, और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की बात किया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकार के आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये चार हो जाएगा, और इसका क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर से आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कांग्रेस के दोस्तों याद रखनी है बैठक से सम्मेलन से बात की थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, यह मामले में कहा गया था, ये सुभाष चंद्र बनाम बिहार राज्य में कहा गया था, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, इसमें बताया था कि संविधान में दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसमें दोस्तों संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज बोला गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मेनका गांधी जो दोस्तों आया था, इसके द्वारा बोला गया था विदेश यात्रा करने पर दोस्तों कोई रोक नहीं कर सकता, ये दोस्तों निजता का अधिकार माना जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी मिलान करना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, तो फिर लोकसभा का कार्यकाल जो है दोस्तों पुनः 5 वर्ष कर दिया, ठीक है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन दल विधेयक से है, और इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, आपको पता होगा। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा 4। यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4 कहां पर है दोस्तों, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन बराबर वेतन संसदीय अधिकार दिया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी दोस्तों कौन है, ज्ञानेश कुमार है। कौन है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या अवधि 65 वर्ष की आयु के पहले तक होता है, बिल्कुल ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है सिर्फ नाम का होता है, इसमें 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें दोस्तों एक आपका जैसे मान के चलिए अभी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और 2 जो है, एक आपका सुखविंदर सिंह संधू है, और सुखविंदर सिंह बोल सकते हैं, सुखविंदर सिंह है। और एक आपका जो है क्या है, विवेक जोशी है, विवेक जोशी है। तो इसमें दोस्तों तीनों को दोस्तों बोल सकते हैं कि तीनों को अधिकार बराबर ही होता है, सिर्फ नाम मात्र का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। और ये तीनों जो है अपना जो है त्यागपत्र जो देंगे वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, चाहे उपचुनाव आयुक्त हो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर से सही कथन हो जाएगा 1 एवं 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सभी ने समझ लिया होगा। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में रखा जाता है? देखिए कि अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र होता है। एक आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। एक आपका कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र और एक आपका कहलाता है तृतीयक क्षेत्र। ये इससे आप भली-भांति एकदम समझती होंगे। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? याद रखनी है, कृषि हो गया, उसके बाद बोल सकते हैं पशुपालन हो गया। ये सब दोस्तों किस में आते हैं? ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वही द्वितीयक क्षेत्र में आपका निर्माण हो गया, बोल सकते हैं उद्योग हो गया और बोल सकते हैं विनिर्माण हो गया। ठीक है, तो इसमें दोस्तों किस में आते हैं? तो ये सब जो है याद रखनी है द्वितीय क्षेत्र में। तो लौह इस्पात एक प्रकार का उद्योग है, तो द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा वाला क्षेत्र, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, बोल सकते हैं उसके बाद आपका रेलवे हो गया। ये सब दोस्तों किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, समितियां और उनकी सिफारिश के संदर्भ पर गलत युग्म की पहचान करें। गलत युग्म की पहचान करना है। विवेक देवराय समिति रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया, विलय कर दिया, यानी कि मिला दिया। ठीक है, एक था दोस्तों एकबर्थ कमीशन। क्या बोलेंगे? एकबर्थ कमीशन। एकबर्थ कमीशन दोस्तों जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था? रेल बजट जो है आम बजट से अलग हुआ था, फिर जो है विवेक देवराय समिति ने इसको मिला लिया गया। बिल्कुल ठीक है। नरसिम्हन समिति, वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात में कमी करना इसका उद्देश्य था। बिल्कुल ठीक है। राज चलैया समिति, सेवा कर को समाप्त करना, तो यही गलत है दोस्तों। राज चलैया समिति की बात करेंगे, सेवा सेवा कर को दोस्तों और क्या करना था? लागू करना था इनका मकसद। ठीक है, न कि समाप्त करना। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेंदुलकर समिति गरीबी से है, कैलोरी खपत के बजाय उपभोग व्यय का आधार बनाया था इसने, और गरीबी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह कौन सा एसडीजी लक्ष्य है जो सीधे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को निपटने को केंद्रित करता है? अगर हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दोस्तों, भारत का रैंक कितना है? 99 है। ठीक है, और कितने अंक मिले हैं? 67 अंक मिले हैं। और इसमें याद रखनी है, अगर लक्ष्य की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों जो आपका जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन वाला लक्ष्य 13 में है। कितना में है दोस्तों? लक्ष्य 13 में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार यदि कोई कार सीधी रेखा पर एक समान त्वरण से चल रही है तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल, देखिए F बराबर क्या आता है दोस्तों? ma होता है। जब दोस्तों F दोस्तों किसके समानुपाती होगा? त्वरण के समानुपाती होगा। और एक समान त्वरण से जा रहा है तो इस पे दोस्तों कोई चीज होगा? नहीं होगा, तो नियत रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? नियत रहेगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत है? तो ये याद रखनी है, आर्पनेट दोस्तों अग्रदूत हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे बिल्ट दिस हाउस इन 1990, दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1990। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में, देखिए वायुमंडल का पहला प्राथमिक प्रदूषक जो होता है वो दोस्तों लाइकेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लाइकेन को माना जाता है, या बोल सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। ठीक है, लेकिन द्वितीयक प्रदूषक के रूप में पूछेगा तो वो पेन हो जाएगा। ठीक है, पैरासाइटिल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहां से आपका हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पदचिह्न का क्या मापा जाता है? इसे क्या मापा जाता है? तो किसी व्यक्ति या जनसंख्या दूसरा उपभोग किए गए संसाधनों की मांग को दोस्तों इनसे मापा जाता है। तो ये भी चीज को ध्यान देते हैं। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके शुरू होने के कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। प्रोजेक्ट ड्रैगनो दोस्तों ये कब आया था? 1987 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था दोस्तों? 1992 में आया था। और हिम तेंदुआ की बात करेंगे तो ये दोस्तों 2001 में शायद आया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से अगर मिलान करना है तो सबसे पहले कौन आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 3 4 1, 2 3 4 1 देख लीजिए कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, साकारता जागरूकता सप्ताह, जिसकी थीम साकारता हमारी साझा जिम्मेदारी है, कब मनाया गया? तो 27 अक्टूबर से 2 नंबर दोस्तों इसका थीम रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इसका गठन जो किया गया था 1964 में किया गया था। और ये किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखनी है, के संथानम के कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। और अभी दोस्तों सीबीसी का दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो बोल सकते हैं प्रवीण कुमार सूद है। एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी सिक्के स्मारक सिक्कों के संबंध में विचार कीजिए। देखिए, अभी दोस्तों वर्तमान में कई सारे सिक्के जारी किए गए हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती के अवसर पर 150 का सिक्का जारी किया गया। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह 100 रुपया का सिक्का जारी किया, जिसमें पहली बार भारतीय मुद्रा भारत माता का चित्र अंकित किया गया। बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर से तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। लेकिन याद
याद रखनी है अभी जो है बिरसा मुंडा, क्या बोलेंगे, ये बिहार का एग्जाम से संबंधित है। बिरसा मुंडा दोस्तों, इसका जन्म जो हुआ था आपको पता है कब हुआ था, 25 नवंबर 1875 को किया गया था। तो इसका भी दोस्तों याद रखनी है 150वां साल पूरा था। और इसका जो सिक्का जारी किया गया वो कहाँ से किया गया, ये चीज पूछा जाएगा। तो वो सिक्का दोस्तों कहाँ से किया, जमुई से किया है, बिहार के जमुई से किया है। तो इसको एकदम याद रखनी है, ये करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अभी दोस्तों आरबीआई भी दोस्तों अपना सिक्का जारी किया, इसमें दोस्तों 90 रुपया का सिक्का इन्होंने जारी किया। और इसमें याद रखनी है दोस्तों, इसमें जो है आरबीआई का लोगो भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। प्लम पुडिंग मॉडल दोस्तों जे जे थॉमसन ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। कक्षाओं की अवधारणा निल्स बोर के द्वारा दिया गया। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने। अष्टक नियम डोबनियर ने, नहीं यही गलत हो जाएगा। अष्टक नियम जो दिया था याद रखनी है न्यूलैंड्स ने दिया था, किसने दिया था, ल्यूलैंड्स ने दिया था। और डोबनेयर ने याद रखनी है त्रिक नियम दिया था, क्या बोलेंगे, त्रिक नियम दिया था। और ये तीनों जो है याद रखनी है परमाणु द्रव्यमान पर निर्धारित थे, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिल्वर आयोडाइड दोस्तों ये किसका हो जाएगा, कृत्रिम वर्षा हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों ये मतदान की स्याही हो जाएगा। और जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने का विष है। और सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर से 3 4 2 1 देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजुकेट गर्ल्स यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगठन बन गया, बिल्कुल ठीक है। इस वर्ष 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, 5 नहीं 3 लोगों को दिया गया। एक दोस्तों एजुकेट गर्ल था, और एक याद रखनी है सालिना करके कुछ नाम था, एक वेनेजुएला की रहने वाली है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर से सही पूछ रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा। आपको पता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति के याद में दिया जाता है। और याद रखनी है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये देना कब से प्रारंभ हुआ है, 1957 से। और प्रथम भारतीय दोस्तों जिसको दिया गया था उसका नाम क्या था, विनोबा भावे था, क्या था, विनोबा भावे था। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और इनको जो पुरस्कार मिला था कब मिला था, 1958 में मिला था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महान है जो राजा, मतलब महान है जो राजा मतलब कि ये हो जाएगा कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पित्रा डोरा तकनीक जिसमें संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जटाई की जाती थी, पहला पूर्ण उपयोग किस मुगल इमारत में किया गया। पहला पूछ रहा है, तो पहला हो जाएगा दोस्तों एतमाद उद्दौला का मकबरा, जो कि याद रखनी है मिर्जा गयास बेगम के याद में बनाया गया था, क्या बोलेंगे, मिर्जा गयास बेगम की याद में बनाया गया था। और इसको बनाया था किसने, तो याद रखनी है नूरजहां ने बनाया था। किसने बनाया था, नूरजहां का पिताजी का नाम था मिर्जा गयास बेगम, जिसको जहांगीर ने उपाधि दिया था उतमाद उद दौला का मकबरा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किसके काल में बना था, तो जहांगीर के काल में बनाया गया था, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। हुमायूं का मकबरा दोस्तों याद रखनी है ये बनाया गया था जीनत महल के द्वारा। और याद रखनी है ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किस देश की टेंनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे दामोदर घाटी परियोजना, भारत का सबसे पहला परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जो कि याद रखनी है संयुक्त राज्य अमेरिका के टेंनेसी नदी के आधारित है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। अखबारी कागज नेपानगर में होता है दोस्तों। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो ये दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, पेराम्बटूर में हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई 4 हो जाएगा। 3-1-2-4 3-1-2-4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। रंगन थिट पक्षी अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस नदी के तट पर उसके द्वीपों पे बना है। कावेरी नदी पे, याद रखनी है कर्नाटक में बना है, कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में। कावेरी नदी कहां से निकलती है, कर्नाटक के, याद रखनी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, कर्नाटक नदी निकलती है। और अपने उद्गम से पूर्व की ओर बहते हुए अपना जल दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया अकड़ावती, अमरावती, हेमावती, तो ये सब दोस्तों कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन और म्यांमार की सीमा तिरकोन पर स्थित कौन सा दर्रा है, तो ये दीफू दर्रा हो जाएगा, ठीक है। तुजू
दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। जलेपला दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम में। यांगयाप दर्रा दोस्तों ये भी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और ये सभी दर्रा जो है हमने कल भी ट्रिक से आपको बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसल स्थलों की संख्या के आधार पर भारत की स्थिति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। रामसल स्थलों की संख्या के मामले में बिहार अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर हो गए। बिल्कुल ठीक है। अगर सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करेंगे तो वो तमिलनाडु में 20 हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 हो गए हैं। तो बिहार में आपका कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गए। तो ये तीसरे स्थान बिल्कुल ठीक है। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत एशिया में पहले स्थान पर है, बिल्कुल ठीक है। चीन था पहले। चीन में दोस्तों कितना था? 84 लगभग था। अभी भारत में कितना हो गया? 96 हो गया। तो ये दोस्तों पहले स्थान पर हो गए। रामसर स्थलों की संख्या में मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। पहला पे कौन है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम यानी बोल सकते हैं ब्रिटेन है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको, तब फिर दोस्तों आपका भारत है। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से 1 2 3 सभी कथन आपका सही है। और भारत में दोस्तों अभी जो है बिहार का 6 रामसर स्थल को साइड किया है, इस शामिल किया है। इसको एक बार देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग आपको बता देते हैं। एक आपका कामरताल झील, तो दोस्तों कामरताल झील दोस्तों पहले से था। उसके बाद नागी था, उसके बाद नकटी था, ठीक है। ये तीन तो दोस्तों पहले से था। अभी जो शामिल किया गया है दोस्तों याद रखनी है, उदयपुर झील को शामिल किया गया है। उसके बाद याद रखनी है गोगाविल झील को किया गया है, गोगाविल झील का जलाशय को। और याद रखनी है एक आपका हो जाएगा गोकुल जलाशय, ठीक है। और गोकुल और गोगाविल जो दोस्तों ये याद रखनी है गोकुल झील के उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियति के साथ मिलन भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जिस दिन भारत आजाद हो रहा था दोस्तों उसी मध्यरात्रि को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारी? उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है 131 आर्टिकल में होता है। यानी कि भारत सरकार तथा अन्य अधिक राज्यों के बीच विवाद है, ये तो आएगा। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में होना चुनाव का विवाद दोस्तों ये हाईकोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। भारत सरकार की किसी संघीय राज क्षेत्र के में विवाद, ये भी दोस्तों नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक राज्य का विवाद यानी 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम। ये तो आप बना लिए होंगे। इसका ट्रिक है SSPLG, ठीक है। यानी कि संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो संपूर्ण संपन्नवादी लोकतांत्रिक समाजवादी ये तो नहीं होगा। संपूर्ण संपन्नवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित क्रम के अनुसार सही क्रमानुसार पहले के बाद में व्यवस्थित करें। भोपाल देश का अस्थि कब हुआ था? 1984 में हुआ था, आपको पता होगा। चेरनोबिल त्रासदी दोस्तों कब किया गया था? तो याद रखनी है चेरनोबिल त्रासदी जो हुआ था 1993 में किया गया था। ये 1986 में किया गया था, ठीक है। और गुजरात भूकंप जो है 2001 में आया था। और हिंद महासागर सुनामी की बात करेंगे तो ये 2004 में मतलब कि दिसंबर में आया था, ठीक है। यहाँ पर से मिलान अगर सही बात करेंगे, पहले से बात करना है तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में कौन सा दूध लार आंसू हो जाएगा? IgA, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ई की बात करेंगे तो ये दोस्तों एलर्जी में भाग लेता है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और एम जो है प्रथम दोस्तों बोल सकते हैं, ये इसमें पाया जाता है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकों और पत्रिकाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। देखिए हिंद स्वराज मूल रूप से 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जिसमें उसे आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया, और ये दोस्तों बोल सकते हैं बहुभाषी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। उन्हें उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में, तो यही गलत हो गया दोस्तों। गुजराती भाषा में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? गुजराती भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल यहाँ पर से गलत है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अधिनियमों के विशिष्ट प्रावधान के असत्य कथन का चयन करना है। चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवक की भर्ती परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था शुरू की गई, और मैकाले समिति 1854 नियुक्त हुआ। बिल्कुल ठीक है। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में कंपनी के वाणिज्यिक यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग अलग कर दिया, तो ये भी ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत अपशिष्ट शक्तियां संघीय विधायिका को दी गई थी, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। अपशिष्ट शक्तियां जो है याद रखनी है, ये किसको दिया गया था? तो याद रखनी है ये जो दिया गया था वायसराय को दिया गया था। किसको
किसको दिया गया था दोस्तों, वायसराय को दिया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है यानी गलत है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया, बिल्कुल ठीक है। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की, ये भी बिल्कुल ठीक है। पुरुष मतदाताओं में मतदान 62.8% और महिलाओं में 71.6% रहा। तो यहाँ पर से तीनों का तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है दोस्तों आपका गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर से सत्य कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको हो जाएगा सभी कथन सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली अत्यधिक ठंड सहन करने वाली पश्मीना नस्ल का दोस्तों पशु कौन हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। कौन है दोस्तों, अभी बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म औसत है यानी कि गलत है। ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना अहमदाबाद दोस्तों 12 जून 2025 को हुआ था, बिल्कुल ठीक है। ये दोस्तों अभी जो हाल में 33 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों ये पूछा गया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। बॉन्डी बीच घटना सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर 2025 को हुआ, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली बम ढका दोस्तों 10 नवंबर को हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक है। तेजस विमान दुर्घटना दोस्तों दुबई एयर शो जो है दोस्तों 21 नंबर को किया गया था, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किशोरियों के लिए नव्या नामक एक नई कौशल पहल शुरू की गई, इससे संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। भारत सरकार की एक पहल जो 16 से 18 साल की किशोरियों के कौशल विकास और रोजगार के लिए सशक्त बनाती है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और जीवन कौशल से प्रशिक्षित शामिल है, ये बिल्कुल ठीक है। यह पहल योजना महिला बाल और विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो दोनों कथन आपका यहाँ पर से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए केस रिजर्व रेशियो सीआरएस रिपोर्ट 2022 के अनुसार जन्म के समय सबसे कम तथा अधिक लिंगानुपात क्रमशः कहां दर्ज किया गया है। तो अभी सबसे कम बिहार में 891 किया गया है और सबसे अधिक जो है नागालैंड में 1094 या कुछ 91 किया गया है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने वाला, तो इसको फॉर्मूला जो होता है दोस्तों Fe2O3 और याद रखनी है 7H2O होता है। तो 7 की जगह पर XH2O यहाँ जो भी होगा वो लिख सकते हैं। चलिए एक बेईमान दुकानदार, ये दोस्तों 833.33 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक एक्सपोर्ट पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पद्धति पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। इसमें केवल दो आयाम शामिल है, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों तीन आयाम शामिल होते हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य, शिक्षा और याद रखनी है जीवन प्रत्याशा होता है। क्या होता है, जीवन प्रत्याशा होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इस सूचक में बैंक खाता, मातृत्व, स्वास्थ्य जैसे संकेतक भी शामिल है, तो बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, सही नहीं है तो केवल 2 सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय कराधान प्रणाली वैश्विक कर अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन औसत है यानी कि गलत है। भारतीय कराधान प्रणाली में दोस्तों बताना है, तो इसमें दोस्तों बोल रहा है कि कौन सा कथन औसत है। यहाँ पर देखिए, वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें भारत में मूल सीमा शुल्क सहित सभी में, तो शुल्क सहित दोस्तों सीमा शुल्क दोस्तों मतलब कि जीएसटी में नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से गलत है और गलत ही कथन चुन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात को देख लेते हैं। टेबिन टैक्स को प्रस्ताव नोबेल विजेता टेम्स टोबिन ने दिया था, जो विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रतिभूति लेन देन कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर दोनों ही प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका करापात बदला नहीं जा सकता है। प्रतिभूति लेन देन और न्यूनतम वैकल्पिक दोनों दोस्तों क्या है, प्रत्यक्ष कर है। मानव उपभोग के लिए शराब और पेट्रोलियम उत्पाद वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक है, जिन पर राज्य और केंद्र अपना पुराने कर लगाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण पृथक्करण विधियों पर विचार करें। मिश्रण पृथक्करणों पर यानी कि मक्खन से दूध निकालने का अपकेंद्री बल, बिल्कुल ठीक है। नमक और कपूर दोस्तों ऊर्ध्वपातन है। तेल और पानी को दोस्तों जब निकालेंगे, जब दो द्रव दोस्तों मिश्रणशील होगा, तब दोस्तों आसवन विधि का प्रयोग नहीं करके तब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पृथक कीप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है, यानी कि केवल 2 युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिलान करना है। देखिए भारतीय संविधान
प्रकृति में अर्क संघीय है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान में संघीय विशेषता जैसे शक्तियों का विभाजन और एकात्मक विशेषता जैसे एकल दोनों शामिल है, तो ए आर की व्याख्या भी करता है और दोनों सही भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली खड़गपुर की पहाड़ियों किस क्रम से, तो धारवाड़ चट्टान हो जाएगा। और धारवाड़ चट्टान जो है याद रखनी है, खनिज के लिए सबसे अधिक दोस्तों प्रयुक्त माने जाते हैं। और बिहार की सबसे पुरानी चट्टान में से एक कौन है, धारवाड़ क्रम की चट्टान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों स्कैंडियन देश में दोस्तों कौन कौन शामिल है, तो इसमें नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा और फिनलैंड, तो एक का 3 हो जाएगा। बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लावतिया और लिथुनिया हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 1। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएंगे। 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन समय उसके परिक्रमण समय से अधिक है, तो ये शुक्र का होता है। किसका होता है, शुक्र का कोई उपग्रह भी दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार कीजिए 2025 की नियुक्ता है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी किसको बनाया गया, संगम कुमार साहू, बिल्कुल ठीक है। लोकपाल अध्यक्ष एम खानविलकर है, बिल्कुल ठीक है। 8वां वेतन आयोग दोस्तों रंजना प्रकाश देसाई है। सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पंडित, ये बिल्कुल सभी सही है। कहां पे दोस्तों, यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर किस डमरू मध्य के मध्य भूमध्य सागर को जुड़ा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है, बोस्फोरस जलडमरू मध्य हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हार्मुल जलडमरू मध्य जो है याद रखनी है, ओमान को दोस्तों फारस की खाड़ी से जोड़ता है। और जिब्राल्टर की बात करेंगे दोस्तों, तो ये याद रखनी है, प्रशांत भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मिलान करना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, 3 हो जाएगा। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र और अधिक समावेशी विकास, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास, तो 4। और चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास, तो 2। यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु यह होता है कि साध तो होता है परंतु किसल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन कूटनीति का यथार्थ चित्रण मिलता है, बिल्कुल ठीक है। किरातार्जुनीयम शिव अर्जुन संवाद पर आधारित महाकाव्य है, बिल्कुल ठीक है। शिव अर्जुन पर दोस्तों कौन है, किरातार्जुनीयम, ठीक है। स्वप्न वास दत्त उदयन और बस्ता की कथा है, लेकिन दोस्तों भारवी के द्वारा नहीं लिखा गया, भास के द्वारा लिखा गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो केवल 3 असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित वंशों को उनके शासनकाल की अवधि के अनुसार अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद छोटा, तो तुगलक वंश दोस्तों, गुलाम वंश दोस्तों आपको पता होगा, ये दोस्तों 1210 से लेके 1206 से लेके दोस्तों 1290 तक रहा है, ठीक है। ये तो हो जाएगा। खिलजी वंश की बात करेंगे तो 1290 से लेके 1320 तक ही रहा है। और उसके बाद तुगलक वंश की बात करेंगे तो ये दोस्तों बोल सकते हैं 1320 से लेके 1414 तक रहा है। उसके बाद लोधी वंश की बात करेंगे 1414 से लेके 1526 तक रहा है। तो सबसे अधिक दोस्तों तुगलक रहा है और सबसे कम खिलजी रहा है। तो सबसे पहले हो जाएगा तुगलक, यानी 3 वाला ऑप्शन देखिए, एक यहाँ ये दोनों कट गया। 3 के बाद आपका हो जाएगा, याद रखनी है, लास्ट में 2 होगा, 2 दोनों में लास्ट में है, ठीक है, 2 दोनों में लास्ट में है। उसके बाद गुलाम वंश होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के वित्त और कराधान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, यानी पंचायत के वित्त और कराधान के बारे में। पंचायत के वित्त की चर्चा दोस्तों कितना में है, 243 आई में है। कहां पर है, 243 के आई में वित्त आयोग का। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, बिल्कुल ठीक है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पंचायत पर बदकारी होती है, ये दोस्तों बदकारी नहीं होती है, ठीक है। यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद हमने बताया था दोस्तों, इसका याद करने का ट्रिक है, 8 आपका कहां पर है, कुंभ में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर फोरम इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। वैश्विक वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है, 115 है। ये दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैमूर। कौन हो जाएगा, कैमूर। और याद रखनी है, सबसे अगर अधिकतम आपको पूछ दे, क्या पूछ दे दोस्तों, अधिकतम पूछ दे, तो याद रखनी है वो हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैलियों में निम्नलिखित में से विधान कीजिए। नागर शैली में मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। नहीं दोस्तों, गोपुरम जो दोस्तों कहा जाता है वो द्रविड़ शैली में कहा जाता है, तो ये गलत हो गया आपका। द्रविड़ शैली में मंदिरों में मुख्य विशेषता उनका पिरामिड नुमा, ये बिल्कुल ठीक है। और बैसर शैली में दोस्तों द्रविड़ शैलियों के मिश्रित रूप है नागर, और ये बिल्कुल ठीक है। यानी 2 और 3 आपका सही है, तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, एक आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान करना संस्थापकों की उपमाओं में सुमेलित नहीं है। लेड होल्डर सोसाइटी 1838 में किया गया था, इसे भारत की पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर शामिल थे, बिल्कुल ठीक है। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 में, इसका गठन लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल इंडिया एसोसिएशन के विलय से हुआ था, बिल्कुल ठीक है। इंडियन एसोसिएशन 1876, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी, नहीं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने, याद रखनी है, 1866 ईस्वी में बोल सकते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। और इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्या बोलेंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, तो यही कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के सकारात्मक भागों को उनके उपनांग विशेषता के संबंध में युग्म प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 2/3 हिस्सा होता है, बिल्कुल ठीक है। अनुमस्तिष्क जीवन का वृक्ष कहलाता है। मेडुला ऑब्लंगोटा मस्तिष्क का स्तंभ का हिस्सा। पीयूष ग्रंथि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो बोला जाता है वो याद रखनी है, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। क्या बोलेंगे? हाइपो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है, ठीक है, थैलेमस को बोला जाता है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40%, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 300 हो जाएगा। इसमें दोस्तों 15 से डिवाइड होगा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान 2025 संयुक्त अभ्यास आयोजन, ये दोस्तों रूस के साथ साथ याद रखनी है दोस्तों, बेलारूस में किया गया, ये मतलब बहुपक्षीय अभ्यास है। 10 से 16 सितंबर 2025 के मध्य आयोजित किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसका आयोजन केवल रूस में, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें भारत में 65 कर्मियों के साथ इसने अभ्यास में भाग लिया था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर से सही उत्तर तो 1 और 3 सही हो जाएगा, 2 आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर के कस्तूरंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनके संबंधित कथन, इनका 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष थे, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने इंजीनियरिंग के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1983 में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मसौदा तैयार किया जाने वाली अध्यक्षता किया, तीनों सभी कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोपेनहेगन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इसमें संदर्भ में सुमेलित नहीं है? राजस्थान दोस्तों, ये याद रखनी है, BWH होता है, बी का मतलब होता है, याद रखनी है, शुष्क। पश्चिमी घाट AM। लद्दाख में दोस्तों AF, यही गलत हो जाएगा, लद्दाख में ई होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर से NFSH राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर अभी कितना है? वर्तमान में 2.0 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला दोस्तों एक प्रकार का क्या है? ज्वारिया बंदरगाह है, तो 2 हो जाएगा। चेन्नई एक प्रकार का, अगर हम लोग बात करेंगे, कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। कोलकाता दोस्तों नदिया, ये 4 हो जाएगा। 2 3 4 1 कहां पर है? 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? कराकस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अजरबैजान की राजधानी बाकू हो जाएगा, यानी डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 दोस्तों यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद ए का 4 है, तो ए का 4 दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का राजधानी की बात करेगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? नूक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, और इसका 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हमने आपको जो है खान सर का वाला भी करवा दिए, और इसमें देखिए कि आपका अगर 60+ नंबर या 50+ नंबर आ रहा है, तो इसमें आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आपको कुछ नहीं करना है, बस निरंतर प्रयास करते रहना है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।